अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनसाइट। मैं हूं वजीहा नजम। इस वक्त मेरे साथ हर दिल अजीज़ शख्सियत ज़ारा नूर मौजूद हैं। एक खूबसूरत और बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक खूबसूरत इंसान भी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ईद पे इनके क्या प्लान्स और ब्रांड के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेबी की। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे बताएं, ज़िंदगी में और आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आई हैं? एज ए मदर थोड़ी और डाउन टू अर्थ और थोड़ी और हम्बल हो गई हैं या गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एंड आई थिंक मुझे टाइम का थोड़ा ज़्यादा एहसास हो गया कि अगर कहीं जाना है उससे पहले हर चीज़ प्रिपेयर हो जाती है अब। बिल्कुल ठीक है। एज ए पर्सन अपने अंदर आपने क्या चेंजेस देखी हैं मदर बनने के बाद? आई थिंक आई बिकम कह सकते हैं और ज़्यादा मुझे प्यार आना शुरू हो गया है लोगों पर, माँओं पर जो अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं। आई बिकम मोर एम्पैथेटिक। मुझे अपनी अम्मा की ज़्यादा कदर हो गई है, दूसरों की अम्माओं की ज़्यादा कदर हो गई है, तो ये हुआ है। अच्छा, वैसे जितना मैंने आपके बारे में सुना है, आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, मुझे पता है कि आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से थी, आपके भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे, पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो आपका और असद का क्या प्लान है? स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बनना या लीनियंट, जो बच्चे कर रहे हैं करते रहो? एक्चुअली पेरेंटिंग तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे ही पेरेंटिंग आती है आपको, बट आई रियली वांट कि मेरी बेटी एक अच्छी इंसान बने। एकेडमिक्स पे इतना ज़ोर नहीं है जितना ज़ोर होगा एक अच्छे इखलाक पर, अच्छे इंसान पर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न पर, और बस लोगों का दिल ना दुखाए, अच्छे अच्छे काम करे। बिल्कुल ठीक है। ज़ारा, इस वक्त इतनी गर्मी और सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने स्क्रीन पे आना होता है उनको टेंशन होती है, हम क्या पहने, हम अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, ओवर तो नहीं लगेंगे। आप लोग जो होते हैं ट्रेंड सेटर होते हैं, आप लोगों को देख के लोग फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं क्या पहनना क्या नहीं, तो क्या एडवाइस करना चाहेंगे लोगों को? एक्चुअली अस्मा अब्बास के जो हमने कपड़े बनाए हैं, खुले खुले कुर्ते यूनिसेक्स, हमने बनाए ही इसलिए ताकि लड़के लड़कियाँ, आजकल जो फैशन चल रहा है इट्स ऑल अबाउट सस्टेनेबल फैशन एंड लूज फिट आइटम्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कपड़ा है गर्मी में सबसे ज़्यादा कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप खड़ा हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, आप मोटा कपड़ा नहीं पहन सकते, स्पेशली लाहौर और लाहौर और कराची एंड देन ऑब्वियसली और भी पंजाब के और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ बहुत गर्मी है। सो ब्रीदेबल कपड़े बनाए हमने अस्मा अब्बास के लिए, और डिज़ाइंस भी हमने बहुत मिनिमल रखे हैं। लाइट कलर्स हैं, अगर आप कलर्स को देखेंगी बेजेस हैं, यू नो दिस पर्पल, दिस येलो, और हमने शायरों की शायरी पे काम किया है। एक आई थिंक द ओनली ब्रांड इज़ मंटो जो इस तरह का काम करता, और दूसरा हमने कोशिश की है कि हम कुर्तों पर भी शायरी लिख सकें, एंड दैट्स अबाउट इट। ज़ारा, जो हमारे से बड़े बूढ़े थे उनको शायरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, हम देखते थे। आजकल के नौजवान भी शायरी को जो है वो सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं। आपका अपना इंटरेस्ट है पोइट्री में? ऑफ कोर्स मेरा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पोइट्री में, बट आई थिंक कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उर्दू ज़बान को बहुत प्रमोट करें, इस बात को बहुत प्रमोट करें कि हाल ही में एक वाक़या हुआ था कुर्ते पे जब कुछ अल्फाज लिखे गए थे, ये अरबी में, इस आइडिया से अपने आप को निकालें कि किसी टेक्स्ट की इज़्ज़त कपड़े पर आने से उस टेक्स्ट का प्रॉब्लम होगा या ये एक शर्मिंदगी की बात है। ऐसी बात नहीं है। और लैंग्वेजेस हर किस्म की होती हैं, फ्रेंच, हिंदी, सब किस्म की चीज़ों पर कपड़ों पर डिज़ाइंस बनते हैं। अपनी अपनी सोच को महदूद करना बंद करें। ज़रा, जैसे हमारे पास अगर बात करें तो कल्चर में हम लोग बहुत आगे हैं, हमारे पास शायर बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तानीज़ में अब इतना ट्रेंड नहीं रहा उनको फॉलो करने का। क्या कहती हैं, क्या लगता है कि लोग अपने ट्रेंड से, अपने कल्चर से इस तरह दूर क्यों हो गए हैं? एक्चुअली दूर, अच्छा जहाँ तक मुझे लगता है, आई फील लाइक पाकिस्तान फैशन बहुत इवॉल्व किया है। अब तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है। वन ऑफ दोज ब्रांड्स इज़ रास्ता, जो यू नो इंटरनेशनली भी परफॉर्म कर रहा है, बहुत अमेजिंग। एंड अब तो बल्कि अच्छा, इट्स अ गुड टाइम फॉर फैशन टू ग्रो इन पाकिस्तान, टू फ्लरिश इन पाकिस्तान। इट्स अ गुड टाइम फॉर द इकोनॉमी टू बूस्ट, बिकॉज पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन गुड थिंग्स, एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी चीज़ों को प्रमोट करें, बाहर इंटरनेशनली प्रमोट करें, बिकॉज दैट इज़ हाउ हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। सर, आई रियली वांट टू नो, क्योंकि हम कल्चर की बात करें तो अभी आजकल एक सीरीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है हीरा मंडी, उसमें जो ड्रेसिंग है, जो ज्वेलरी है, वो सब कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आपने वो सीरीज़ देखी, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि सुबह मैं और मेरी अम्मी उठे और हम चले गए लिबर्टी, और हमने जाके जोड़े जो वहाँ पे उन्होंने लोगों ने पहने थे, हमने कहा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आई थिंक द प्रोडक्शन डिज़ाइन, द कॉस्ट्यूम डिज़ाइन वाज इमैक्युलेट, बहुत खूबसूरत काम हुआ था। थोड़ा सा इख्तिलाफ रखती हूँ मैं स्क्रिप्ट से, बिकॉज बहुत सारी हिस्ट्री जो है टॉर्मेंटेड थी, बट ओवरऑल ब्यूटीफुल सीरीज़, एवरीबडी लुक ब्यूटीफुल, अमेजिंग म्यूज़िक, एंड ऑफ कोर्स हम संजय लीला भंसाली के तो बहुत बड़े फ़ैन हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छे कपड़े और ज्वेलरी आपको किसी लगी है सारे कैरेक्टर्स में से? एक्चुअली आई कांट पिक एनीबडी बिकॉज सबके कपड़े बहुत अच्छे थे, बट आई रियली लाइक्ड हाउ उन्होंने
ग्रे एंड सिल्वर एंड गोल्ड्स के साथ जो काम किया और उसके ऊपर जो कपड़ों के ऊपर काम किया वो बहुत अच्छा था। ज़ारा, हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें? आजकल हमारी यूथ, हमारे लोग बहुत डिप्रेशन में है, कोई महंगाई की वजह से परेशान है, कोई गर्मी की वजह से परेशान है, कोई हुकूमत की वजह से परेशान है, आप कुछ कहना चाहें उनको? देखिए, हुकूमत का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसकी वजह से तो बिल्कुल परेशान ना हो। जो गर्मी है उसका हम कर सकते हैं, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपना ख्याल रखें। आखिरी सवाल, सबसे मुश्किल काम क्या है? एक्टिंग करना, बच्चे संभालना या स्ट्रिक्ट बीवी बनना? तीनों काम मुश्किल नहीं है। काम समझ के करेंगे तो मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर शौक़ और प्यार समझ के करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। तीनों में से सबसे ज़्यादा मज़ा क्या करने में आता है? अम्मी बनने में आजकल बहुत मज़ा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच ज़ारा फॉर योर टाइम। मेरे साथ ज़ारा नूर अब्बास मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।